अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और आपके प्यारे उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा हमारे उमर को, तो आज उमर ने भी हमें ज्वाइन किया है और आज हम बात करने जा रहे हैं इतनी बड़ी सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमने देखा कि हो रही है। और अब देखना ये है कि ये सर्जरी का हमें फ़ायदा क्या होगा। क्या ये सर्जरी एक्सपेक्टेड थी या सडनली हो गई है? मतलब इतना बड़ा एकदम से चेंज आना, क्या ये पहले से डिसाइडेड था या अचानक से बस बता दिया गया भाई अब आप हिस्सा नहीं है इस टीम का? और अगर यहाँ तक सर्जरी हो गई है, जो कि फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही थी, सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो गलतियाँ हैं हमें उनको सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पर अभी एक्शन लिया गया है। तो देखना ये है कि जो टीम, जो हमारी प्लेइंग 11, जो हमारे 15 लोगों का स्क्वाड जो वहाँ पर गया था, वहाँ पर किस हद तक तब्दीली हो सकती है। इट मीन्स कि अभी क्रिकेट के अंदर जो फैसले हैं वो बहुत संजीदगी के साथ हो रहे हैं। क्यों उमर? जी मेरा वैसा ही है। और जो सर्जरी ये हो रही है, अब देखना ये है क्या उसके जो घाव है वो मिट सकते हैं और जो स्टिचेस के मार्क कितने पड़ते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि सर्जरी किस तरह हो रही है। होपफुली ये फ्रूटफुल साबित हो। और इसके अलावा क्रिकेटिंग इवेंट्स की भरमार लगी हुई है। आप देख लें, गौतम गंभीर फाइनली हम बात कर रहे थे काफ़ी देर से, वो हेड कोच बन गए इंडिया के फाइनली, और पॉलिटिकल अरीना से वापस अपने क्रिकेटिंग स्फेयर में वो दाखिल होने जा रहे हैं। और देखना ये है कि किस तरह से वो कमान संभालते हैं टीम इंडिया की, कंसिडरिंग के राहुल द्रविड़ बड़ी रिच लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है। अब देखना ये है जो चैलेंजेस हो गए उनको ओवरकम किस तरह करेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने तो वैसे फल लगाया है, वो बड़ा हुआ है पौधा पेड़ वगैरह, अब उसको स्प्रे करना और दवाई लगाना जो गौतम गंभीर का ने तो खैर बॉटनी की बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन दूसरा बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें मीरब के विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो है इसके अलावा हार्दिक पांड्या, ये जो बिग विक्स थे, जिस तरह उनको डील किया राहुल द्रविड़ ने, तो अब ये भी एक सवालात लोगों के जहन में आ रहे हैं कि विराट कोहली की गौतम गंभीर के साथ जो एक माजी में एक वो थोड़ी सी हीटेड एक्सचेंज हो गया था। लेकिन टीम इंडिया की बात आती है तो इंडिया ने प्रूव किया है कि इंडिया की जब जर्सी पहनते हैं तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो देखते हैं कि क्या विराट कोहली, आई डोंट नो कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एनीमोर। नहीं विराट, लेकिन वो तो वनडे और टेस्ट तो खेलेंगे नहीं, वनडे और टेस्ट तो खेलेंगे ना। चलिए देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अभी हम बात करें चैंपियंस है पाकिस्तान के, जो सीनियर टीम है पाकिस्तान की, वो वंडर्स कर रही है। कल हार गई साउथ अफ्रीका से, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच गए। मुबारक हो आपको, चलो वो ही जीत रहे हैं। खैर मुबारक, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। हमारे लेजेंड्स माशाल्लाह से ज़्यादा फिट हैं। अगर हम देखते हैं हमारे आज के जो प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली वो मुकाबला, वो फ़र्क तो एक हमें आज भी वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। नाज़रीन, आपके फेवरेट, आप जिनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि खबरें जहाँ से आती हैं मुझे लगता है कि वहीं से कंफर्म की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी प्यारी फाख्ता और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं? सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, क्या मतलब आपने सनसनी फैला दी है, कभी कहीं पर बात का एकदम से एंगल चला जाता है, कभी बात का एंगल कहीं चला जाता है। अभी एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं, अभी हम उसके ऊपर अपना इजहार कर रहे होते हैं, इजहार करते करते एक और खबर आ जाती है। मतलब हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर? अभी देखिए प्लेयर्स की बात की जाए, उनके रवैयों पर बात हो रही है। सिलेक्शन कमेटी के 2 बड़े नाम अब नाम नहीं रहे हैं वहाँ पर, तो क्या तब्दीली किस तरह से सामने आ रही है? देखें, आप लोगों को प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर अक्सर कहा था, जब हमारे एक कोलीग हैं आफिस साहब, वो ये इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि कुछ सर्जरी होगी या कोई इस तरह की भी डिसीजन ले सकता है। मैंने आपको हिंट्स में पहले भी बता चुका था कि ये सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो उड़ेंगे। और आपको ये भी बताया था कि करीबी लोग उड़ेंगे। इट मीन्स के आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तो उन्होंने, लोग इनको ना रवायती उसी तरह का चेयरमैन समझते हैं। मैं अब उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो लोग जो साबिक चेयरमैन थे ना, वो ऐलान तो कर देते थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे, ना करवाते थे। अच्छा, आप ये देखें कि एक बंदा जो वजीर दाखिला भी है पाकिस्तान का, ठीक है, फिर उसके बाद सेनेटर भी हैं और अब चेयरमैन भी है, तो उनके पास तीन चीजें हैं। अब वो उसको मैनेज, बाकी डिपार्टमेंट्स को इतना टाइम नहीं देते, हालांकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है, और वो सारा दिन जो है वो इसी तरह करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी खराबी है जिसको 3 से 4 महीने लगने हैं। और ऐसे अलादीन का चिराग नहीं होता कि आपका जो है वो एकदम आपने चुटकी बजाई और आप जो है वो खैर काम हो गया। आपको पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से और टीम मैनेजमेंट में से सफाया करने की जरूरत थी, और जो उन्होंने की
लोग उनको समझते थे कि वहाब रियाज उनका बहुत करीबी है, उन निगरान वजीर खेल भी रहा उनके दौरे हुकूमत में, निगरान दौरे हुकूमत में, उनको नहीं हटा सकेंगे, उनको सीनियर टीम मैनेजर भी लगा दिया, उनको सिलेक्शन कमेटी भी दे दी, उनको नहीं हटा सकेंगे। सबसे पहला डिसीजन उन्होंने फौरी डिसीजन नहीं लिया, 1 महीना हो गया इस चीज को कि हमारी जो हुई है, फिर उसके बाद आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और फिर वर्ल्ड कप, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इस चीज को गुजर कर। वो वॉच लिस्ट में थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। उन्होंने हर एक बंदे से रिपोर्ट ली, गैरी से भी ली, अजहर महमूद से भी ली और तमाम खिलाड़ियों से भी पूछा उन्होंने अंदरूनी खाते में। उन्होंने फिर उसके बाद डिसीजन लिया कि ये लोग कल्प्रेट हैं। आप ये देखें सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, इन दोनों को फारिग करने का मतलब ये था कि उन दोनों ने उन खिलाड़ियों की सिफारिशात की, उन खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जिनकी मुखालफत दूसरे मेंबर्स कर रहे थे और वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके, जो नाकस कारकर्दगी दिखा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस उनको बैक किया वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने। उनको फिर उसके बाद जो है एक रिपोर्ट, अभी मैंने एक खबर ब्रेक की है जिसमें जो रिपोर्ट जमा हुई है, अजहर महमूद और गैरी ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाई, जो उनको पता लगती रही, उनको खबरें पता लगती रही, आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में कोचेस ने शिकायत लगाई है जी शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की। अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल मिसबिहेव किया हमारे साथ और बात नहीं सुनते थे, उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो हम गेम प्लान देते थे, जो उनको हम गेम रोल देते थे, उस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे। इन मैनेजमेंट के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की, वो उसमें रिपोर्ट में लिखा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा किसी के साथ कोई जाती नहीं है, अल्लाह माफ करे। हम तो एक हमारा काम है खबर देना। हम खबर दे रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम की होगी, शाहीन की होगी, रिजवान की होगी, XYZ की होगी। शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने मिसबिहेव किया और टीम मैनेजमेंट के साथ भी और कोचेस के साथ भी गेम प्लान पे अमल दरामद नहीं किया, जिस पर वहाब रियाज और मंसूर राना जो टीम मैनेजर हैं और सीनियर टीम मैनेजर हैं, उन्होंने एक्शन कोई नहीं लिया। उन्होंने ढील छोड़ी रखी, खाना पूरी नहीं जिसको कहते हैं हम, खाना पूरी भुगताया, उस तरह किया। अच्छा, फिर वो वॉच लिस्ट में तो थे शाहीन, वो रिपोर्ट तो लिखी गई, सारी चीजें हुई आयरलैंड में भी, इंग्लैंड में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी। फिर उसके बाद जो लॉबिंग हुई वो भी टीम मैनेजर को पता थी, सीनियर टीम मैनेजर को भी पता थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस लॉबिंग के लिए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप देखें, आप जब तक अपने बिहेवियर, आज उमर अकमल बाहर क्यों है? हमने सुना एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी उनके और अहमद शहजाद की। अच्छा, नहीं क्यों है बाहर अहमद शहजाद? अहमद शहजाद से बड़ा अच्छा क्लासी प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा क्वेश्चन है, मेरे इसके ऊपर उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में मैंने वाहिद बैट्समैन देखा था जो टांग लगा के मिड विकेट का छक्का लगाता था। एग्जैक्टली, इतना दलेर बंदा कोई नहीं होता जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को धुलाई कर रहा है। ऐसे ही है। क्यों बाहर हुए? और एक बार नहीं, कई बार। सर मुझे बताएं क्यों बाहर हुए? फिटनेस पे तो बाद आई ना, बाद में फिटनेस इशू आए, पहले उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम था जो कोचेस शिकायत लगाते थे। आज वही एटीट्यूड प्रॉब्लम शाहीन का है। अच्छा, कादिर बोर्ड के लिए कितना आसान होगा, बोर्ड के लिए कितना आसान होगा कि तमाम उन प्लेयर्स को निकाल दे जो लॉबिंग का हिस्सा थे। लेकिन आपकी टीम सवर जाएगी। आपकी टीम देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडियन टीम नहीं बनाई, बिल्कुल उन्होंने अपना बेंच मजबूत कर रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं करते भाई? नहीं, लेकिन क्यों है एटीट्यूड का प्रॉब्लम आया? क्यों है? क्या शुरू से था? देखिए, एक फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है। शोएब अख्तर ने बैट मारा मोहम्मद आसिफ को, लड़ाइयां हुई, याद है आपको? बिल्कुल है। काफी आमिर एग्रेसिव है, लेकिन जब आपको गेम रोल दिया जाता है और आप के रिपोर्ट में कोचेस लिख रहे हैं, ये हम नहीं, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ऑफ कोर्स वी नो दैट कि आप एक बात को कोट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में जो हमारे हाथ लगी रिपोर्ट, उसमें लिखा गया है कि शाहीन ने बाकायदा तौर पर नाम लिखा गया, मेंशन किया गया कोचेस की तरफ से कि इन्होंने बदतमीजी की है। ठीक है, मतलब ठीक है। ये एक अलग। और मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये कहा था कि जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार होगा, मैंने इधर भी 2-3 मरतबा कोट किया है आपके प्रोग्राम में, जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार होगा, अगर उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ या उसने टीम की मुखालफत या लॉबिंग का हिस्सा बना, हाँ। उन्होंने इशारा दिया था ये काकूल जब थे वहां पर भी, उन्होंने इस्लामाबाद में भी, और उसके बाद उन्होंने टीम जाने से पहले भी इनको एक इशारा दिया था, ये नहीं समझे। लेकिन कादिर, इट्स नॉट ओनली शाहीन, इट्स अगेन, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको जिक्र किया है मीरब के शाहीन का जिक्र आ गया। फिर उसके बाद जो लॉबिंग का हिस्सा थे
जो लॉबी करते रहे, वो भी मैंने मेंशन किया खबर में, जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। कोचेस देखें, जो ये गैरी कर्स्टन है, ये ऑब्जर्व कर रहे थे तमाम खिलाड़ियों को, और उन्होंने आयरलैंड के बाद वर्ल्ड कप मैच के बाद पोस्ट मैच जो है उन्होंने एक खिताब भी किया था, जो मैंने खबर दी थी, अंदरूनी कहानी जो ड्रेसिंग रूम में, कि उन्होंने जनाब ये कहा है कि टीम में ना इत्तफाकी नजर आई, टीम में यूनिटी नजर ही नहीं आई। टीम के एक खिलाड़ी का मुंह उधर था, एक का साउथ की तरफ था, एक का ईस्ट की तरफ था, एक का वेस्ट की तरफ था। तो ये चीजें सब हुई हैं, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने बेहतर करना है तो फिर आप नामों को ना देखें, फिर आप एक स्टैंडर्ड बनाएं, फिर आप स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज ना करें। आप देखें, मैं मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है चेयरमैन के साथ या किसी के साथ भी, किसी प्लेयर के साथ भी। मैं सिर्फ इतना ये समझता हूं कि आप लाहौर की हालत देख लें, जिसने एक साल में सारी दिन रात एक किया, उसको क्या फायदा होगा? उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको किसी पावर का लालच नहीं, वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी रन कर रही है, सारी चीजें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन, इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन, इट्स अबाउट दैट कि जो बात कन्वे की जा रही है, पहले तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद भी कहते रहे हैं कि टीम इत्तेहाद के साथ खेल रही है। पहले ये बात बार बार खिलाड़ियों नहीं बताई गई ना, रिपोर्ट में नहीं बताई गई सबको, आप गलत रिपोर्ट किया गया। जब हम ये क्वेश्चन देखें, वहाब रियाज पहले भी थे, वहाब रियाज पहले भी थे, चीफ सिलेक्टर थे ज़का दौर में, याद है आपको, जब हफीज टीम डायरेक्टर आए, रज़ाक भी थे, ऐसे ही है। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर से हटा के सिलेक्टर बनाया गया, राइट। अगर मोहसिन नकवी इतने ही करीबी थे वहाब रियाज, वो अपने समझते थे। देखें, ये चीजें प्रोफेशनली डील करनी चाहिए। मोहसिन नकवी का ये मामला नहीं है कि आपको वो आप उनके रिश्तेदार हैं तो आप उनके करीबी हैं। अब लोग जो हैं वो तनकीद उन पे करते रहे, सारा कुछ होता रहा, लेकिन फैसले वो मेरिट पे कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें आगे दुरुस्त होने वाली हैं। हेड कोचेज ने सिलेक्शन कमेटी के साथ, डायरेक्टर डोमेस्टिक के साथ और तमाम लोगों के साथ उन्होंने कल मीटिंग की है एनसीए में सारा दिन। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को कहा है कि भाईजान फिटनेस, इस पे कोई समझौता नहीं है। इट मीन्स कि आजम खान विल बी नो मोर विद पाकिस्तान टीम जब तक वो फिट नहीं होते। बिल्कुल सही, ठीक है। इफ्तिखार अहमद की जगह भी नहीं बनती, फिटनेस पे कोई समझौता नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, फिर उसके बाद उन्होंने क्यों आए हैं गर्मी में, ऑब्वियसली ठीक फिट तो नहीं आए ना, उनको पता है कि भाईजान फिटनेस के बगैर मुझे कोई भी नहीं बात की बात हुई है। आप ये देखें कि इस तरह की तस्वीरें अपनी पोस्ट कर देना, ये सारा कुछ फिटनेस यार ये चीजें मुनासिब नहीं है। आप देखें, एक सेंटिमेंटल है, उनकी पर्सनल चीज है, उसका पर्सनल सोशल मीडिया, लेकिन वो एक टीम को रिप्रेजेंट करें एज ए कैप्टन। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि पर्सनल चीजों को जो हम डिस्कस करें, लेकिन आप जब पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं तो आप 25 करोड़ टीम के 25 करोड़ अवाम के कप्तान हैं। बिल्कुल है। उनके सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखकर आपको देखना चाहिए कि यार आप माइकल जैक्सन का गाना लगा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चला रहे हैं गाड़ी और अंदर जा रहे हैं, तो लोगों के जज्बात में गुस्से भरे हुए हैं। लोग इस टाइम पे रो रहे हैं कि यार पाकिस्तान टीम क्या है, सुपर 8 में नहीं गई, बांग्लादेश अफगानिस्तान हमारे से बेहतर है, यूएसए हमारे से बेहतर है कि जो सुपर 8 तक चले गए। तो इनके जो अपने मैनेजर्स हैं वो भी उनको गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह से लोगों का आवे का आवा बिगड़ा है, आवे का आवा बिगड़ा है। जो इस पोस्ट पे आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि प्लेयर्स के साथ हम मिला कर रखें, अपनी बना कर रखें, किसी प्लेयर को जो है ना हम कोई गुस्सा ना करें ताकि वो हमारी शिकायत ना लगाते, सब अच्छे की आवाज आए। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि अगर शाहीन का एटीट्यूड खराब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? He was not in that situation since he joined. उससे पहले शाहीन ही वो प्लेयर था। देखिए मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं, एक दोनों तरफ से ताली बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। एक एंड से नहीं हमें देखना चाहिए कि शाहीन की शिकायत लगाई, शाहीन का रवैया खराब हुआ, किया गया। वहाब रियाज इसके मेन कल्प्रिट माने जाते हैं और मैं समझता हूँ कि वो हैं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन कप्तानी से हटाना था शाहीन को, आप उसको बुलाते, मिलते। वहाब रियाज साथ थे ना कागुल में, मिलते भाई, आप लोग गए थे, सिलेक्टर भी गए थे, बाकी सारे लोग भी गए थे वहां पे कागुल में। आप उससे बैठ के बात करते कि शाहीन आप हमारे छोटे भाई हो, हम आगे आपको फ्यूचर में देख रहे हैं, लेकिन अभी ये चेयरमैन का डिसीजन है, ये बोर्ड का डिसीजन है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, वो आपने खबर ब्रेक की थी, सुने, हाँ मुझे पता, मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ। शाहीन को इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक चीज, एक नेगेटिव पॉइंट है
कि जो बोर्ड की तरफ से गलती हुई है और वहाब रियाज की तरफ से गलती हुई है। चेयरमैन क्रिकेट के मामलात से पीछे थे, एडमिनिस्ट्रेशन मामलात चला रहे थे। सही। उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की, उन्होंने सब कुछ वहाब, यूसुफ, असद शफीक और आपके जो सिलेक्टर हैं, जो बाकी सिलेक्टर हैं अब्दुल रज़ाक, इनके हाथ में छोड़ा हुआ था कि ये सिलेक्शन कमेटी अच्छा फैसला करेगी। हाँ। इसमें मोहसिन नकवी की गलती नहीं है कि शाहीन के कप्तानी से हटाया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया। ये काम था वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और ये बाकी सिलेक्टर्स का। इन्होंने नहीं किया, ये वहां पे थे, इन्होंने नहीं किया, एतमाद में नहीं लिया शाहीन को। ठीक है। फिर दूसरी गलती, शाहीन की जो खबर थी, हाँ। उसकी कोटेशन थी, उसके जुमले जो कोट किए गए वो विदाउट परमिशन शाहीन के। अच्छा, हम ये नफरतें खुद बढ़ाई गई। बात को कंटिन्यू करते हैं। उमर, मैं आपसे भी एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। अगर हम देखते हैं कि आप देखें हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी मतलब 11 प्लेयर्स हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे शाहीन आफरीदी के एटीट्यूड के बारे में, जिसकी रिपोर्ट हमारे जो है वो कोचेस ने जाहिर की है, गैरी क्विस्टन ने और अजहर महमूद साहब ने। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मोहम्मद इमरान, करोड़ों दिलों की जान, आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? हाफिज़ साहब, अभी कादिर साहब, मैं, उमर, हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्ट जारी की गई है कि शाहीन आफरीदी का एटीट्यूड निस्बतन जो है वो मुनासिब नहीं था, बात नहीं मान रहे थे, एग्रेसिव थे, तो इस एटीट्यूड का जिम्मेदार कौन है? मतलब क्या शाहीन शुरू से ऐसे ही थे, और अगर अभी हुए हैं तो फिर इसके पीछे की जो कहानी है उसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात यह है जी, बहुत शुक्रिया आपका, कि ये रिपोर्ट बदरिया मीडिया मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए थी। ये गलत तरीक़ाकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर या हेड कोच या जो भी उनके जिम्मेदार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ गए? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। देखिए ये साहब इतना सीरियस हो गया, आप जैसे जवाब देते हैं, मुस्कुराहट लाए चेहरे पे सर, मौसम अच्छा है। ये जो रिपोर्ट के मंदरजात मंजर आम पर आए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन है। ठीक है। और अगर एक शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस और विकेटें निकालें ख्वाजा साहब, फिर मैं आपको परफॉर्मेंस और विकेटें निकालें, नहीं एक मिनट छोड़ें, परफॉर्मेंस उमर अकमल की निकालें जो नहीं परफॉर्मेंस अहमद शहजाद, ये रिपोर्ट अहमद शहजाद नहीं सर्जरी तो अभी की है। उमर साहब, क्या ये चीजें जो आप तीनों वहां पे बैठ जाएं और एक एक करके पूछे, मैं आप सबको, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है। ये उमर अकमल और अहमद शहजाद इस पाकिस्तान टूर्नामेंट स्क्वाड का हिस्सा थे? नॉर्वे से बिल्कुल नहीं थे। ख्वाजा साहब कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं? मतलब ये तो आपने ऐसे किया जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जापान और जर्मनी को मिला दिया था। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ पे जर्मनी है, कहाँ पे जापान है, कहाँ शाहीन अफरीदी है, कहाँ उमर अकमल है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, शाहीन से अच्छी परफॉर्मेंस किसी की। अब रुक जाए ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट तो इस टूर्नामेंट की मांगी है ना। देखें, बात ये है कि ये मैंने कहा तबाहकुन। ठीक है, आप किसी को भी लाएं, यहाँ बैठाएं, वो सवाल करें, मैं उसको जवाब देता हूँ। हाँ। ठीक है। और मैं कोई तासुब की बुनियाद पर जवाब नहीं दूंगा, पसंद नापसंद की बुनियाद पर जवाब नहीं दूंगा। लोगों को सुना दें आप क्या गुफ्तगू हो रही है, लोग उसके बारे में अपनी राय दें। इस सारी रिपोर्ट में किस खिलाड़ी का नाम आया है सिर्फ, जो अभी तक मीडिया ने रिपोर्ट किया? शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है। टीम का कप्तान कौन था? बाबर आजम। टॉस करने कौन जाता था? बाबर। उसको कप्तान किसने बनाया था? कादिर साहब, कप्तान किसने बनाया था उसको कप्तान? मेरी जुबान लड़खड़ा आ गई, ये कप्तान बोलते हैं। किसने बनाया? तो पीसीबी चीफ। पीसीबी चीफ अपेरेंटली नहीं, साफ तौर पर पीसीबी चीफ। अपेरेंटली का मतलब होता है कि हो सकता है उसकी जगह किसी और ने बना दिया। साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें कप्तान मुकर्रर किया था, बाबर आजम को। ठीक है। बाबर आजम से पहले कप्तान कौन थे? शाहीन शाह अफरीदी। उन्होंने कितने मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की थी? 5 मैचों में। और 5 मैचों के बाद आप किसी को कप्तानी से, अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी का नाम क्यों सामने आ रहा है,
इसकी एक और वजह है, वो ख्वाहिश साहब को भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, उमर को भी नहीं पता, लेकिन मैं समझ और गई हूँ जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनको भी नहीं पता। हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब को पता है, ठीक है, हो सकता है चंद और लोगों को भी पता हो, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, मैंने आपसे कहा शाहीन की कारकर्दगी बताएं, आपके पास जवाब है? वजह बताएं सर। शाहीन अफरीदी की उसकी मैंने कारकर्दगी पर हाफिज साहब कोई उसमें शुबा ही नहीं है। अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको कहा, मैंने पहले भी इस टाइम पे पहले जिक्र किया, आप नहीं थे, आप ब्रेक से पहले वाला चंक उठाएं, मैंने मीरा को कहा कि हमारा पर्सनल किसी के साथ नहीं है, जो रिपोर्ट में तस्करा है हम लोग तो वो जिक्र कर रहे हैं ना सर, हम इस इधर यहाँ किसी को डिफेंड करने ये सारी रिपोर्ट है, थोड़ी ये सारी रिपोर्ट है जो आपने एग्जैक्टली इसमें सिर्फ अभी तो ये चंक है, टीम पूरी आ रही है, यही तो तूफान बदतमीजी है। अच्छा, सिर्फ शाहीन का रवैया यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ। बाबर आजम के बारे में गारंटीड है कि बाबर ने तमाम ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है या कोई सर्कस है? नहीं, मेरा आपने एक करके जो है वो खिलाड़ियों का इस तरह से उनका आपने नाम सामने लोगों के सामने लेकर आना है। वो थोड़ी लाए हैं यार, हम लोगों ने निकाली है, इस चीज की एफर्ट की है। ख्वाजा साहब छड़ दो, मैंने भी पता है कि निकल दी है ना, तो हमें भी पता है, ठीक है ना, छोड़ो आप बात सुने मेरी बात, ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों देगा? ख्वाजा ना, तो मतलब है कि मैनी साहब तो मिल गई है फिर नहीं कमाल गल कर रहे हो यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना तो अनुम्यानी साहब तो देती दफन करके ऐसी निकल के सुबह से इस चीज के पीछे लगे हुए थे, सारी चीजें ख्वाजा यार ना करें आप साहब, मैंने भी पता है रिपोर्टां किंज निकलती हैं, ठीक है, और पता है किस तरह देती हैं। मेरा मसला ये नहीं है, आप वैसे कह दें, मेरा जो है वो करते ही नहीं है कोई चीज, मेरा हमारी नौकरी के पीछे मेरा ये मसला ही भाईजान, मैं किसी की नौकरी के पीछे, आपने ये कहा है कि जी आप जो है वो खबर ये क्यों देते हैं, ये देनी नहीं चाहिए। सारे पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाफिज साहब जो जिस चीज देखिए मेरा मसला नहीं है जी, या मैंने आपका नाम लिया हो, नाम लेने की बात नहीं है, ब्रेक हमने किया तो फिर उसके बाद नाम का लेने का क्या? अच्छा, ब्रेक आपने की, ख्वाजा साहब आप करते रहे ब्रेक, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपने क्यों किया, खबर रिपोर्ट कर दी, खबर दी किसने? कोचेज ने सिर्फ शाहीन का नाम क्यों लिया? जब 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें तो नहीं शाहीन का नाम लिखा। नहीं, अगर एटीट्यूड की बात है, जो चीज लॉबी है, जो खिलाड़ी लॉबी करते रहे हैं उनमें जिक्र तो नहीं है शाहीन का, उनमें तो दीगर खिलाड़ी हैं ना। देखिए बात यह है, तो आपका वक्त हो जाएगा खत्म, इसकी जो पहलू हैं उसके ऊपर गौर करें कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि जैसे अब्दुल रज़ाक कब बने थे सिलेक्शन कमेटी में, कब आए थे? ये मार्च में गालिबन, और कब चले गए? अभी माशाल्लाह से। लाया उनको कौन था? चीफ साहब लाए थे, ठीक है, गलत फैसला हो गया ना, इसका मतलब है शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया, गलत फैसला हो गया ना जी, ठीक है, वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर बनाया तो गलत फैसला हो गया ना जी, ठीक है। क्या स्टेटमेंट तो इसलिए क्या उन्होंने ये तो लिखा कि पिछले 20 दिन से चेयरमैन ने मेरा फोन नहीं उठाया? अच्छा, ये यार अच्छा जी, उन्होंने लिखा है, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट एडिंग प्रेशर टू द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. हाउ कैन वन वोट डोमिनेट 6? एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड ऑन रिकॉर्ड इन द मीटिंग मिनट्स. आई विल बी इशूइंग माई स्टेटमेंट टुडे इवनिंग. हाँ जी, दसो फिर तुसी कह रहे हो जी मैं खबर दी है तो बड़ा चंगा काम किया। जी जी, बस तबाही है ना, तबाही है, क्रिकेट हो नहीं रही, खबरें हो रही हैं, कौन कर रहा है? ये जो लीकेज हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ये ख्वाजा साहब करें खबर, ठीक है, ख्वाजा साहब करें, डार साहब करें, ठीक है, भट्ट साहब करें, मलिक साहब करें, भट्ट साहब करें, कोई भी करे, इमरान साहब, ठीक है, कोई भी करे, बुनियादी तौर पर जब आपका निज़ाम ख़राब होता है, ठीक है, तो उसकी वजूहत होती हैं। उसकी एक वजह ये है, ये जो लीकेज होती है पाकिस्तान क्रिकेट से, जैसे गैरी क्रिस्टन की जैसे ड्रेसिंग रूम से, ये मसाइल हैं पाकिस्तान के। फिर तो एक इनको एड्रेस करने की अगर लीक ना हो या खबर ना निकालें तो फिर इसका मतलब है कि पीआर पे पब्लिक प्रेस रिलीज, दिस इज द पीआर ख्वाजा साहब, व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज पीआर। क्या बात कर रहे हैं? पीआर, ये पीआर है ना करे ना, ये कैसे पीआर है? ओ ख्वाजा साहब जाने दे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज ऑफिशियल करेगा तो पीआर होगी। ख्वाजा साहब पीआर से मुराद ये है, देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे चीजें जब मैंने एशिया कप में निकाली, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की बाबर शाहीन की, वो पीआर थी। आप पूरी बात मुतअद्दिद खबरें हैं जो हम निकालते हैं, जो देते हैं, वो पीआर नहीं होती है साहब। जो हम निकालते हैं वो चीजें हम लोगों को साइन किया जाता है। यहाँ तो हमें कहें कि आप लोग पीआर दो, फिर तो हम महीने में पीआर दे के आराम से चुप करके बैठ जाएं।
तो भाईजान खबरें जो है वो निकालनी पड़नी है। आप भी माशाल्लाह मतलब हमारे से बहुत रिपोर्टर सीनियर का हैं, तो आप काम बताओ। ही है ना। आप भी निकालते रहे, ऐसे ना रिपोर्टर करें का अपने काम ही है। प्रोग्रामों में जो आपने जो प्रोग्रामों में खबरें ब्रेक की हुई हैं, हमें पता सारा जो आपने सीनियर, जब आप पुराने तौर पे प्रोग्राम किसी दूसरे चैनल में बैठ के करते थे सर, हमें उस वक्त ये पता है आपके जो मेहमान आते थे आप उनसे हल्के हल्के चुटकुले लगाते थे, वो भी हमें नहीं नहीं पता हाफिज होता। साहब, रिपोर्टर का तो काम ही है कि सर, उसको हमें खबर तो निकालनी माफी दे है, दें, तो ना पीआर हमारा कैसे ये है? काम है। मैंने इनको ये तो नहीं कहा कि आपने गलत किया, हाँ मैंने कहा है नहीं, आपने कहा है ना कि मतलब मैंने- ये चीज जो है ये तबाही फैला रही ये है। कौन कर रहा है, मीडिया का कहा है ना आपने, ये कहाँ से लीकेज हो रही है। पीसीबी से कह रहे हैं ना आप call लोग out। ध्यान से सुने, हाँ। ध्यान से सुने। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि लीकेज कहाँ से हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। राइट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसका हर डायरेक्टर, ठीक है, उसका हर वो शख्स जो इस तरह के कामों में मुलव्विस है, वो इसमें इसका जिम्मेदार है, ठीक है। इन चीज़ों से नुकसान क्या होता है, ठीक है। शाहिना अफरीदी का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, बाबर आजम का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, मोहम्मद 15 में रिजवान बाबर का का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, फ़खर जमान का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, शादाब खान का इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, ठीक है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, आप उनका करियर का ड्यूरेशन देख लें बिल्कुल सही। कि कब शुरू हुआ है और आज उनको कितने साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि खबर ज़्यादा अहमियत रखती है और लीक करने से आप खिलाड़ियों के ऊपर मलबा डालने से खुद बच सकते हैं, और अगर आप चीज़ें अपनी मनपसंद फ्लोट करके, ठीक है, और आप लोगों की तवज्जो तकसीम कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को, मासूम लोगों को, सादा लोगों से आप फ़ायदा उठा लें, लेकिन हर किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना वेरी सकते। गुड आंसर भाई, ठीक है। इमरान भाई देखिए बात ये है कि ये सिलेक्शन कमेटी थी ना जिसने वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है इलेक्ट किया, तो कहने की बात ये है कि पीसीबी के चीफ कह रहे थे कि आप भी कुछ ना बोलो, टीम को कुछ ना बोलो, तो ये तो फिर अपनी वो नैरेटिव से अब आप ये तीनों इसका खुद जवाब देना, आप तीनों हमायती थे। नहीं आप हम तीनों एक-एक करके जवाब दें। हम तो ये मतलब आप इस फैक्ट तरह पर बात ना करते कहें, रहे हम तो हैं। न्यूट्रल हिमायत रहते तो हैं। हमने नहीं नहीं, किसी की न्यूट्रल नहीं की है। निकाले पुरानी वीडियोस भाई हमने यार, ऑन एयर किसी पड़ी की हुई नहीं की हैं। आप तीनों जवाब दें। जब चेयरमैन आप सारे ये ख्वाजा साहब नहीं कहते तो नहीं उनका मैं ये जाती आपसे मसला है। पूछ रहा हूँ कि या यू टर्न है या एक फर्स्ट फेज है सर्जरी का जो आज हुआ है रज़ाक के removal, हाफिज साहब, आप मुझे वाबरा कोई चंक removal। बताएं जिसमें हमने हिमायत की है, किसकी? ये हम तो इस neutral नैरेटिव रहे हैं। की या किसी भी एक खास पहलू की। मैं वीडियोस उठा के आपको दे दूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं ये नहीं मुझे गलती हो गई है। आप सेंड करें, मैं इंतजार करूंगी इस चीज का। हम लोग तैयब को बिल्कुल कहें। अनबायस्ड होकर तैयब हम बात साहब, करते अनबायस्ड रहे की हैं। बात नहीं, आपने पूरे कहा कि हमारे टूर्नामेंट में। खिलाड़ी हैं, हमें तो हिमायत करनी है ना। मैंने नहीं कहा, हाफिज साहब शाहीन मैंने की बिल्कुल नहीं performance कहा। मिल रहे हैं देखने इमरान भाई हम किसकी? तो शाहीन की performance अच्छा लेकिन देख आप ये मैं बताइए खुद आयरलैंड बेजा इंग्लैंड शायद और के वर्ल्ड खिलाफ कप। रही हूँ। आयरलैंड इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें शाहीन की। वो देखो ख्वाहिशा 7 देखो। विकेटें मेरे ख्याल में आयरलैंड के खिलाफ हैं और 3-3 उन्होंने ली थी 2 मैचेस में, एक में एक ली थी। फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें ली, दूसरे मैच में उन्होंने 0, तीसरे में 0, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के मैच में यूएसए के खिलाफ कोई विकेट नहीं ली थी वर्ल्ड कप में। इंडिया के खिलाफ 1 विकेट ली, कनाडा के खिलाफ 1 विकेट ली, आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट ली। तो उनकी वर्ल्ड कप में 4 और 1 5 विकेटें वर्ल्ड कप में। जी हाँ, और ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी टोटल हैं- आखिरी 5-7 इंग्लैंड के मैचेस में- खिलाफ उनकी हैं टोटल 3 विकेटें। इंग्लैंड 4 मैचेस 2 मैचेस हुए थे इंग्लैंड के जी हाँ। साथ, 3 विकेटें। वर्ल्ड कप में विकेट। कितनी है? वर्ल्ड कप में उनकी हैं 3, 1, 4, 1, 5 8 हो गई। 5 आयरलैंड 8 और 7 15 8 और 15 मैचेस कितने बनते हैं? 3 आयरलैंड के, 3 आयरलैंड के, 2 दो इंग्लैंड के, इंग्लैंड के। 5 और 4 9। 9 मैचेस में 15 विकेट T20 मैच में, नॉट बैड एट ऑल। ठीक है। और उस बुनियाद पे देखिए बात यह है कि ये बॉलर्स तो सारे अच्छे थे हमारे, बॉलिंग तो अच्छी की थी, फिर भी बैटिंग नहीं बॉलर्स हेलो का सुन लो, 170 करवा देता है, 19 रन करवाए थे ना यूएसए के खिलाफ। पहला मैच हार गए एक्सेप्शन था ना वो, आयरलैंड से पहला मैच हाँ विद दैट एक्सेप्शन कि आप आमिर वाला जो ओवर था ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेन तो बैटिंग का हुआ। हाँ वो तो ब्लंडर था, लेकिन वो आमिर का एक ओवर था, अदरवाइज ओवरऑल तो बॉलिंग उसी मैच से मोमेंटम टूटा ना वर्ल्ड कप 170 में पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ 5 यूएसए के खिलाफ चेस करवाया। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 16 सारा वो तो हाईलाइट की है। उसके बाद रह क्या गया था भाई? उसके बाद तो बाकी कुछ आप नहीं मतलब रह आखिरी गया ओवर था, में 16 ये है तो भाई चाहिए था। यार लेकिन बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया उससे हिसाब से तो बात बाद करनी में चाहिए। क्या, बाद में बॉलर्स का देखिए बाद में कोई रोल बचता एक नहीं। देखिए, एक होता है पहलवान, ठीक है, वो कुश्ती के लिए जाता है और सारी दुनिया के लोग उसको इकट्ठे होते हैं देखने के लिए, कुश्ती होती है, सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
वो उसको देखते हैं, पहलवान साहब की बड़ी नुमाइश होती है, बड़ा चर्चा होता है जी, कुश्ती हो रही, कुश्ती हो रही, बड़ा लंबा चौड़ा ऐलान भी होता है पहले। ठीक है, वो कुश्ती हार जाते हैं, वो कुश्ती हार जाते हैं, उसके बाद जाते हैं पठों के साथ लड़ाई करने के लिए। हाँ। वो थे पटके मारे, चुक के थले थे, वो क्या बाबा जी क्या जो कुश्ती है असल, अगर आप वहाँ पे हार जाएं और उसके बाद किसी और तरफ चले जाएं तो कौन उसको क्या करना है किसी ने। बिल्कुल सही तो जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा बगौर लेने की ज़रूरत है। जो असल वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो मीडिया का जिक्र है, इसमें सबको अपना अपना किरदार देखने की ज़रूरत है कि कौन कहाँ पर किस वक्त क्या बात कर रहा होता है, कौन कहाँ पर क्या नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख रहा है, क्या किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ। वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये किसी एक शख्स का इसमें ज़िम्मा नहीं है। आज देखें ना कि पाकिस्तान में चंद अखबारात थे, पाकिस्तान में चंद अखबारात थे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट भी ऊपर थी, पाकिस्तान में हॉकी भी ऊपर थी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, पाकिस्तान में जो मीडिया के ज़राए हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए, वो बड़े। पाकिस्तान में हॉकी भी नीचे है, पाकिस्तान में क्रिकेट भी नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो किरदार होगा ना, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं तो किरदार होगा ना। और उस वक्त क्या खबरें नहीं होती थी, क्या उस वक्त खिलाड़ियों की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, क्या उस वक्त एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ नहीं होती थी। ठीक है, बदकिस्मती से जो रिपोर्टिंग है हाँ। क्रिकेट की या खेल की बतौर ख़ास, वो 8 घंटे के 4 घंटे के मैच से निकल के आ गई है ऑफिशियल्स के टेलीफोन्स के ऊपर और खिलाड़ियों के फ़ोन के ऊपर। सही। तो अगर ऐसे ही है तो ठीक है। फिर इमरान भाई 2009 का भी तो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी सुने काफ़ी यूनुस खान के खिलाफ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक चीज़ें देखें। बात यह है कि मुख्तलिफ वक्तों में टीम की परफॉर्मेंसेज मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ औकात में आपके पास प्लेयर्स का पूल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, स्किल्स आपकी मुख्तलिफ होती हैं, मैनेजमेंट आपकी मुख्तलिफ होती है, चीज़ें आपके लिए मुख्तलिफ चल रही होती हैं। ठीक है, और आप उनको कैसे देख रहे होते हैं, देखने वाले, उसका जायज़ा लेने वाले, उसको बयान करने वाले, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर अपना किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान की टीम नीचे गिरी हुई है। ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि वहाँ आपको लगाना या हटाना मसला था, तो यहाँ से आप देख लें क्या उसको कहते हैं कि किस किस ने वहाब रियाज के लगने की और उसको टाइम देने की समेत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात की है, और किस किस ने कहा है कि ये गलत फैसले हैं। अच्छा, हाफिज़ साहब एक आपकी मैं कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, आपकी ही बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। हमने देखा कि इतने सारे प्लेयर्स आए और तजर्बाकार प्लेयर्स हैं, उनकी राय बहुत अहमियत रखती है। चेयरमैन साहब के साथ गुफ्तगू की, अपनी अपनी राय का इजहार किया। ये तमाम बातें इस गुज़िश्ता महीने में हम करते रहे हैं। हमने सिलेक्शन के ऊपर बात की, हमने उनके फ़िटनेस पर बात की, हमने उनके एटीट्यूड पर बात की, टीम में ग्रुपिंग की बात की, तमाम गुफ्तगू हम करते रहे। क्या नया था जो इन खिलाड़ियों ने आकर किया और उसके ऊपर अमल होने जा रहा है? नहीं, वो तो मतलब ये गुफ्तगू तो हम भी करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी गुफ्तगू में और जो टेक्नीशियंस हैं उनकी गुफ्तगू में फ़र्क होता है। तो क्या फ़र्क था? जो डेफिनेटली फ़र्क होगा। एक शख्स जिसने अपने 60 साल खेल के मैदान में गुजारे हैं, हाँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग में और मेरी समझ बूझ में खेल की फ़र्क होगा। एक शख्स जिसके 45 साल खेल के मैदान में गुजरे हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में खेलते हुए, उसके बाद कोचिंग करते हुए, उसके बाद सिलेक्शन करते हुए, उसकी गुफ्तगू में और मेरी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हो सकता है किसी जगह पर मैं उसको बेहतर ख्याल दे दूँ, लेकिन जो क्रिकेट की बारीकियाँ हैं, खेल की बारीकियाँ हैं, वो यकीनी तौर पर उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर इल्म रखता होगा, क्योंकि उसने 40-50 साल वहाँ पर घास ऐसे नहीं काटा। सही। उसने मौसमों की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, बॉलरों की गेंदें खाई हैं, गालियाँ सुनी हैं, बदजुबानी बर्दाश्त की है सामने वाले खिलाड़ियों की, लोगों की, शायकीन की। तो ये ऐसे नहीं होता कि 50 साल जिसने काम किया वो जो खेल के मैदान में है वो, और बाहर बैठा है एक बंदा, उसको माइक पकड़ा दिया जो कि जी मैदान में ज़्यादा बेहतर है। एक्सप्रेस करने में हो सकता है उसकी फील्ड है कि उसने खेल को समझ के उसके ऊपर बात करनी है। मेरा काम है कि मैंने बाहर से बैठ के फैसलों के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। हो सकता है वो अपनी क्रिकेट कम्युनिटी का ख्याल रखता हो, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानता हो, लेकिन वो कहेगा यार ठीक है,
मेरे साथ खेले हैं, फेलो क्रिकेटर्स हैं, तो मैं मतलब क्या इनको बैठ के बुरा भला कहूँ, ठीक करना चाहिए इनको। इसका ये मतलब नहीं कि उसको इल्म नहीं होगा, लोगों को पता होता है। लोग मतलब ख्वाजा साहब कहेंगे यार ज़रा आज थोड़ा नहीं, मकसद बात का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को इल्म नहीं है या कोई ला इल्म है। बात ये है कि ये तमाम चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि ये अभी आप किसी को नहीं पूछ लें तो उसको मालूम है। नहीं ये नहीं है, वहाँ पर ये बात नहीं हुई, वहाँ पर ये ज़्यादा बात नहीं हुई, वहाँ पर बात हुई है स्ट्रक्चर को कैसे आपने ठीक करना है। Exactly. जो प्रेजेंटेशन है Exactly. आपके पास, प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दी है, इस सिस्टम को वो कैसे देखते हैं, क्या ये सिस्टम ठीक है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। लोगों ने अपना ओपिनियन दिया उस हवाले से कि पाकिस्तान के क्रिकेट को इस वक्त देखें, एक मीडिया के लोग हैं, मीडिया अपनी बात करता है, जो उसके टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल लोग हैं ना, जो क्रिकेट, सादिक मोहम्मद साहब, अगर मैं कहूँ जी सादिक भाई इनकी पता खेड़दा तो ज्यादती है, बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ जी सलीम अल्ताफ को क्या पता तो ये ज्यादती है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े नाम मौजूद थे, सिकंदर बख्श चीफ साहब भी ऑपरेटिंग मौजूद ऑफिसर थे। रहे। कादिर, आप कैसे देखते हैं ये जो अब मेरी तो मीटिंग बात हुई है? पूरी हो लेने देना। अच्छा जी, इंतखाब आलम continue। साहब वहाँ पर मौजूद हैं। Continue, अगर हाँ। मैं ये कहूँ कि मुझे उनसे खेल का ज़्यादा पता है, पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीता है, दोनों एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उस टीम का हिस्सा है पाकिस्तान की, 1992 में भी और 2009 में भी, ठीक है। सलमान भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के कैप्टन हैं, बासित अली वहाँ पर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेले हुए, पाकिस्तान की जूनियर टीम क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं। ये जो जितने भी नौजवान नज़र आ रहे हैं 25, 23, 24, 26 साल के, उन्होंने जूनियर क्रिकेट से उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है। फिर क्रिकेट का ब्रेन है, सारा दिन वो क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट लिखते हैं, क्रिकेट सोते हैं, क्रिकेट जागते हैं। तो उनकी, और उन्होंने अंडर 23 का भी एक फार्मूला पेश किया कि आपको अंडर 19 के बाद एक अंडर 23 की टीम भी बनानी चाहिए। सो ये टेक्निकल लोग हैं, गुफ्तगू आप करते हैं नहीं करते हैं किसी भी इंक्वायरी से। सलमान भट्ट साहब ने भी 3 डे का कॉन्सेप्ट का कहा है कि स्कूल क्रिकेट, बिल्कुल उन्होंने कहा। सो ये आप मुशावरत करते हैं, लेकिन आप क्या उससे कुछ हासिल करते हैं या नहीं करते Exactly. अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये अगर इन्होंने सारी चीज़ें ली हैं तो फिर इनको उन तजावीज़ को कुछ गौर करना Exactly चाहिए, my point. गौर करना चाहिए। जी कादिर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिकॉज ये तमाम चीज़ें जिस तरह हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज़ हम उस तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन जितनी हमारी नाकिसी राय थी हमने उसको इजहार किया, और डेफिनेटली हमारी गुफ्तगू या जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी बात हो रही थी वो चेयरमैन साहब तक जाती होगी, और उस पर इम्प्लीमेंट, उसी को शायद मद्देनज़र रखते हुए अभी जो 1-2 चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हुआ है शायद हो रहा हो। लेकिन किस तरह से देखते हैं आप ये जो मीटिंग हुई है, इसका क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है? देखें, सिलेक्शन कमेटी अगर काफ़ी बड़ी है ना, तो वो खाली 1-2 पर छुरी नहीं फिरनी चाहिए, और यकसा उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आगे कप्तान जो है, कप्तान, बिल्कुल हाफिज़ साहब की बात ठीक है। देखें, कप्तान जो है ना, उसके साथ भी मीटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले कप्तान कोच के बुलाना चाहिए ना। एग्जैक्टली। उनको बुला कर पूछते, कप्तान को पूछते, हाँ जी भाई आप कमान संभाल रहे थे, आपके पीछे जो खिलाड़ी थे वो लाइन से इधर उधर क्यों हो गए थे? हाँ। उनसे वजह पूछें, उनसे मुलाकात करें, उनको पूछें कि हाँ भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो वो इस पर शर्मिंदा हैं, इस पर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, या इस पर बराजमान रहना चाहते हैं, या दोबारा जो है उसको ओहदे को रखना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। उनसे पूछ लें कि इसको भाई 4 साल हो गए हैं कप्तानी करते, आपको नहीं पता कि आखिरी जो ओवर है, आखिरी जो बॉल्स हैं, 3 बॉलर पर 12 चाहिए, तो उसको सेव कैसे करवाना है बॉलर से। Exactly. उस पर फील्ड प्लेसमेंट क्या लगानी है, पूछना चाहिए ना। कि मतलब आपने इतना बड़ा मैच जो है वो दे दिया यूएसए को, आपको पता ही नहीं है कि मिड ऑफ अंदर है। हाँ। आप मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पे लेके जाएं। आप साहब एग्री करते हैं सर? मेरे करने ना करने नहीं, से वैसे क्या? साढ़े के अंदर तो प्रोग्राम का टाइम नहीं बदलते, साढ़े के अंदर उन्होंने पोजीशन कितने बदलनी है। देखिए, एक पोजीशन है, अपनी मर्जी ना दिल करदा 3 वे कर देंगे, अगले ने 2 वे कर देंगे, तो दसदे भी नहीं किसी को। अच्छा खैर, फिटनेस की बात है, आपकी एक वीडियो देखी है, आप माशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब जिम में कर रहे थे, बड़ा लेवल है यार ये। मैंने शुक्र है जी, मेहनत करनी पड़ती है हर जगह पे उमर साहब। आप सब बड़ी मेहनत करते हैं। नहीं, मेहनत तो करते हैं अपनी फिजिक के वाले, इनको देख के मैंने जो है वो डाइटिंग शुरू की थी। नहीं, तुझे तो किसी और वे ना की थी ना। इन्होंने सही कहा, आजम खान को देख के शुरू की थी। आजम खान का डाइट प्लान फॉलो किया। सही गल दस दो। कादिर, आपने आजम खान का डाइट प्लान फॉलो किया था? हाँ जी, आजम खान का डाइट प्लान फॉलो किया था आपने? आजम खान का? हाँ। उसने मेरा किया है। नहीं, काफी कमी पेशी है अभी, काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कादिर भाई को, वो लेवल गेन करने के लिए अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी। नहीं, मैं आपका डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। वो रहने ही दो यार। आप वैसे क्या खाते हैं? कुछ खाते हैं? बाजरा वगैरह खाता हूँ। साहब
उमर साहब बाजरा खाते हैं बस जीने के लिए और बस पानी पीता हूँ एंड दैट्स। खैर आइंदा अच्छे होने लगे हैं फैसले, हाफिज साहब माने या ना माने, इंशाल्लाह ताला सब अच्छे की आवाज़ आएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती हुई नज़र आएगी। जो फैसले होंगे वो ज़रूर उस पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। लेकिन हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए। राइट। और ख्वाहिशा मैंने तो दसो है नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी का मतलब समझाओ लोग। नेगेटिविटी वो है जो लोग फैलाते हैं, मसलन मतलब उनको उम्मीद ही नहीं होती किसी चीज़ की, वो बस जो है वो होपलेस ते नेगेटिविटी च फर्क दसो लोगों को। वही बता रहा हूँ, होपलेस और नेगेटिविटी को फौरी तौर पे होपलेस से चले सर एक ही चीज है दोनों। आप देखिए, आप नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, आप होपलेस भी हैं, आप जो है वो पॉजिटिव। देखिए एक चीज अप्रिशिएट करना बात हो रही है नेगेटिव, पॉजिटिव, होपलेस, हेल्पलेस, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। शाम को हम दोबारा बैठ रहे हैं, प्रोग्राम एंड करने का वक्त हुआ चाहता है, ये डिस्कशन ना खत्म होने वाली है। हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे 7 PM। हाफिज साहब, कारी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे जनाब ये हेल्पलेस, होपलेस, नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर लाजमी तौर पर, बिकॉज इसको एक अलग ही एंगल जो है वो दिया जा रहा है। उमर मेरे साथ मौजूद होंगे, तो हाफिज साहब, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। एवरीवन, हम आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।